हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है जन्माष्टमी और आप सभी को रूपाली फैमिली लोग की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। आज मेरा फास्ट है, घर में और किसी का नहीं है। और मम्मी पापा जी के लिए और बच्चों के लिए मैंने बनाया था ना सुबह नाश्ता, और ये अपना टिफ़िन लेके चले गए हैं। आज खाने में बनाई थी सुबह आलू गोभी और साथ में थे पराठे, और मतलब सुबह नाश्ते में, फिर बाद में रोटी बना रही थी। तो अभी मतलब सारा काम किचन का ख़त्म करके क्लीनिंग वगैरह करके घर की सबकी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, क्योंकि मुझे करनी थी थोड़ी सी सिलाई। और क्योंकि मैं आजकल मम्मी के सूट सिल रही हूँ, तो थोड़ा सा काम डेली करती रहती हूँ, एकदम से तो नहीं होता है। मैंने अभी मशीन रखी हुई है और मैं कर रही हूँ थोड़ी सी सिलाई। मेरा व्रत है और देखते हैं शाम तक पूरा दिन आज कैसे बीता है। कोशिश तो यही है कि अच्छे से बीते, क्योंकि जिस दिन व्रत होता है थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं शुरू आप सबके साथ में। आज सुबह मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया था किचन वगैरह का, क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चे स्कूल जैसे जाते हैं उनके साथ में सुबह जल्दी उठना पड़ता है। और फिर सुबह मेरे यहाँ पे बच्चों का जैसे टिफ़िन बनाती हूँ उसके साथ साथ ही खाना भी बन जाता है, क्योंकि बच्चों के डैडी भी लेके जाते हैं। तो ज़्यादातर सुबह ही मेरा खाने वाने का काम ख़त्म हो जाता है। और फिर उसके बाद में बचती है हमारी क्लीनिंग, तो उसमें को भी हम मिल के कर लेते हैं, मम्मी और मैं। मम्मी जैसे मिस्त्री लगे हुए हैं तो मम्मी बाहर उनका सबका देखती है, और मैं फटाफट से अपना घर का काम कर लेती हूँ ख़त्म। क्योंकि एक तो ना जैसे बच्चे सुबह चले जाते हैं तब भी उससे भी ये है कि बच्चे घर में होते हैं, देखो फैलाते ही रहते हैं इधर उधर, और बच्चे सुबह जल्दी चले जाते हैं तो बहुत सारा काम कंट्रोल में रहता है, और जल्दी से उसको ख़त्म करने का भी हमारे पास इतना टाइम हो जाता है। तो अभी रख ली थी मैंने मशीन, और क्योंकि जैसे मैं सिलाई करती हूँ तो उसका कटिंग वगैरह तो मैं पहले ही करके रख लेती हूँ, और बाद में मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ सिलाई। थोड़ा बहुत जो काम रह रहा है वो करना है, क्योंकि वैसे तो सूट मैंने सिल दिया था, लेकिन थोड़ा उसमें ना बाजू वगैरह लगानी रह गई थी। तो अभी मैं वो करूँगी, फिर मैं उसके बाद थोड़ा सा करूँगी आराम, क्योंकि ये दोपहर का टाइम था। फिर मिलते हैं आपसे सीधा शाम को। तो अब हो गई थी शाम, अभी आई हूँ मैं किचन में, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीकरी। खीकरी आप सब जानते ही होंगे, जो गेहूं के आटे से बनाई जाती है। ये एक तरह की जैसे मट्ठी होती है इस तरह की होती है, और बहुत ज़्यादा पतली बनती है, इसलिए ये ना बहुत ज़्यादा करारी सी भी हो जाती है। तो जैसे कि आज जन्माष्टमी है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, मतलब मेरी ससुराल में, मेरे मायके में तो देखो ये सब नहीं होता था, मैंने वहाँ पे कभी देखा नहीं है। ये सब चीज़ें मैंने यहीं पे देखी हैं, क्योंकि देखो सबके अपने अपने अलग रीति रिवाज होते हैं। तो मेरे यहाँ पे तो ये नहीं होता था, ये यहाँ पे होता है। तो जैसे अब हम यहाँ के बहू हैं इस घर की, तो हमें भी ये सब करना है और आगे तक इस चीज़ को लेके जाना है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जिस दिन अष्टमी होती है उससे एक दिन पहले साते बोलते हैं, साते वाले दिन आठे, आठे यानी कि अष्टमी, और अष्टमी से अगले दिन 3 दिन तक हमारे यहाँ पे थापे आते हैं। थापों का मतलब होता है आना। जैसे ये खीकरी बन रही है, खीकरी बनाएंगे, इनको फ्राई करेंगे घी में, और फिर हलवा बनता है, हलवा इनके ऊपर रख के वो पूजा जाता है। और 4 कचौरी बनती है, उसके ऊपर भी हलवा रख के पूजा जाता है। तो मैं उसी की तैयारी यहाँ पे अभी कर रही थी। तो खीकरी का जो आटा बनता है वो गेहूं का ही होता है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा टाइट बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा टाइट कह सकते हैं, क्योंकि फिर इससे ना ये करारी सी बन जाती है। तो मैं उसी की तैयारी कर रही थी। तो ये आटे की सबसे पहले छोटी छोटी सी लोइयाँ बनाई जाती है, फिर इसको दबाते हुए फैला के जैसे पूरी बनाते हैं सेम ऐसे ही बनती है, लेकिन ये थोड़ी छोटी छोटी सी होती हैं। और इस तरीके से इनको मैं बेल लूँगी, और बेलने के बाद में फिर मैंने दूसरे इधर गैस पे रख दिया था घी गर्म होने के लिए, क्योंकि ये जो पूजा में जो यूज होती हैं, मतलब जिनका ये भोग लगता है, ये सब खीकरी वगैरह जो होता है ये सब घी में बनती हैं। तो घी तो जल्दी से एकदम गर्म हो जाता है, तो घी भी गर्म हो गया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इनको बेल के रख रही हूँ, क्योंकि ये ना एकदम से सिक जाती है, फिर घी जलता है, इसलिए जैसे थोड़ा सा ना इनको पहले ही बना के रख लिए तो बढ़िया से बन जाती है। तो आप सब भी कमेंट करके बताना कि आप सबके यहाँ पे भी जन्माष्टमी वैसे ही होता है क्या। देखो मेरे यहाँ पे तो मतलब ससुराल में होता है, मायके में तो खैर नहीं होता, और मैंने अपनी साइड में किसी को देखा भी नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे तो चलो होता ही नहीं, मैंने बाहर भी किसी को देखा नहीं है, लेकिन ये ससुराल में होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ससुराल में होती है, मेरे मायके में नहीं होती, और जो मायके में होता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ससुराल में नहीं होती। तो देखो अलग अलग जगह से जैसे होते हैं, अलग अलग सबके रिवाज होते हैं, तो सब चीज़ें हमें सीखनी पड़ती है टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे मैं कर रही थी शाम के साथ साथ खाने की भी तैयारी, और आज खाने में मैं बनाऊंगी आलू मटर की सब्ज़ी, और साथ में मुझे बनाना है पेठा, पूरी और हलवा।
क्योंकि छोले मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही बनाए थे और अभी कल परसों बनी थी दाल मखनी, तो चावल वगैरह खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था। सिंपल सा मुझे खाना बनाना था, क्योंकि एक तो मेरा व्रत है और फिर ऊपर से बच्चे भी कहने लगे कि हमें तो मतलब आलू मटर खाने हैं, और मेरा मन था पेठा खाने का और मम्मी का। तो फिर मैं अपने लिए और मम्मी के लिए पेठा बना रही हूँ, क्योंकि हम दोनों ही खाते हैं, पापा जी और ये कम खाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कि थोड़ा बहुत ही ले लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं। इसलिए थोड़ा सा पेठा भी बनाना है मुझे। और आलू मैंने बॉईल करके रख दिए हैं, क्योंकि पहले बॉईल करूँगी फिर उनको बनाऊँगी तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। थोड़े से मतलब ग्रेवी वाले अच्छे लगते हैं आलू पूरी के साथ में, तो वही मुझे बनाने थे। तो यहाँ पे पूजा का काम और खाने पीने का जो शाम का है सब साथ साथ ही चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये अच्छे से बनके तैयार हो गई हैं, ये इस तरीके से बनेगी। और बिल्कुल मतलब जैसे ये ठंडी होती जाएंगी ना, ऐसे ये करारी होती जाएंगी, बिल्कुल जैसे खस्ता कचौड़ी होती है ना, खस्ता कचौरी बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी हलवा, जो खिकरी होती है वो मतलब मैंने बना ली है। जैसे मेरे 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे के नाम की 4 बनती हैं। तो जैसे मेरे 2 बेटे हैं तो विराज के नाम की 4 बनी है और अभियान के नाम की 4 बनी है। और जो अष्टमी है, अष्टमी के नाम की बनी है, और जो बाबा जी होते हैं उनके नाम की पूरी बनेगी। इसी तरह मैंने मम्मी की बनाई है। जैसे मम्मी के 3 बेटे हैं तो मम्मी के तीनों बेटों के हिसाब से 4-4 ये खिकरियाँ बनी हैं। और देखिए यहाँ पे आपसे बातें करते करते हलवा भी मेरा बनके तैयार है। अब थोड़ा सा मैं इसको चलाती रहूँगी, क्योंकि ये जब सूजी में पानी डाल देते हैं फिर इसको ना चिपकने का डर रहता है थोड़ा सा, तो इसको चलाते हुए अब यहाँ पे बना लेंगे टेस्टी सा हलवा। और फिर करेंगे शाम की अपना पूजा की तैयारी। और बच्चे भी बड़े खुश हैं, जब कुछ भी होता है ना घर में बच्चों को रहता है कि पता नहीं आज क्या हो रहा है। तो देखिए खिचड़ी वगैरह बढ़िया से बन गई थी, ये हलवा भी बिल्कुल बढ़िया सा बन के तैयार। तो चलिए अब लगाते हैं प्लेट, शाम के जो पूजन होगा उसकी थोड़ी सी तैयारी करते हैं। और पूजा का जो सामान है वो सब मैंने लगा लिया है। मिट्टी के दिए हमारे यहाँ पे जलाए जाते हैं। और यहाँ पे ये देखो खिचड़ी के ऊपर मैंने रख लिया हलवा, 4 के ऊपर हलवा रखा जाता है, 4-4 करके ऐसे जोड़े बनाए जाते हैं। और पूरी है 4 के ऊपर मैंने रख लिया है हलवा। तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन उससे पहले जो उपला होता है यानी कि गोसा, उसको हल्का सा मतलब आंच पे रख लेंगे, क्योंकि धुनी उठाने के लिए भी चाहिए होता है। तो अब आ गए हैं हम अपनी पूजा के स्थान पे। तो ये ऐसे करके हमने 7 जगह दीपक रख लिए हैं, उसमें घी वगैरह डाल लिया है और साथ ही लगाई है अनाज की डेयरी, जिससे हमारे यहाँ पे आखिर डाली जाएगी। दोनों बच्चे भी आ गए थे, अब मम्मी ने दिए वगैरह जला दिए हैं और साथ में यहाँ पे पूजा हो गई है शुरू। तो आप सब भी देखना किस तरह हमारे यहाँ पे होता है, क्योंकि देखो जब मैंने पहली बार यहाँ पे देखा था मुझे बड़ा अजीब सा लगा था। मैंने कहा ये पता नहीं कैसे कैसे होता है। अब तो खैर करते हैं तो सब चीज़ों की आदत पड़ गई है और अच्छा भी लगता है अपने रीति रिवाज करते हुए। तो आप सब भी देखना हमारे यहाँ पे कैसे होता है, और प्लीज़ कमेंट करके बताना आपके यहाँ पे ये जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है। तो ये जो अनाज की डेयरी लगाई है उसके सामने अब हम ये जो खिचड़ी और पूरी है ये रख देंगे। सब दिए वगैरह हमने जला दिए हैं। और यहाँ पे जो अभी मैं बता रही थी ना, जो उपला होता है उसको सिलगा के हम थोड़ा सा आंच पे रख के लेके आए, उस पे इसमें से थोड़ा सा प्रसाद ऐसे चढ़ाते हैं और घी डालते हैं। फिर यहाँ पे धूप उठाई जाती है और इसको बोला जाता है कि जैसे धूप उठाते हैं तो मतलब प्रसाद वगैरह उन्होंने जिनके नाम का है सबका ये निकाल दिया है। मम्मी ने यहाँ पे उन्होंने अपना ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पे मम्मी धूप उठाने की कोशिश कर रही थी, तो खैर अच्छे से धूप भी उठ गई थी यहाँ पे। और बच्चे सब यहीं पे बैठे हैं, क्योंकि जब भी कोई घर में पूजा वूजा होती है तो मैं बच्चों को भी ज़रूर बिठाती हूँ। ये भी दिखाते हैं उन्हें कि देखो हम कैसे करते हैं। बच्चे भी सीखते हैं इन सब चीज़ों से और याद भी रखते हैं। और फिर उसके बाद में ये भी आ गए थे, ये भी आएंगे पूजा करने के लिए, और पापा जी भी, क्योंकि साल भर का त्यौहार होता है अपना तो सभी को करना चाहिए। तो पापा जी अभी बाहर बैठे थे, ये भी बाहर ही हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे ना लेडीज़ का काम है तो वही सब यहाँ पे चल रहा है। और आपको बताऊँ आज हमारे जो मिस्त्री हैं काफ़ी लेट हो गए हैं जाने में, और आप सुन सकते हैं पीछे से कितना शोर आ रहा है, क्योंकि शायद 1-2 दिन का ही काम हमारे यहाँ पे रह गया है और वो देर तक लगे रहते हैं। और आज तो बहुत ज़्यादा शोर पीछे हो रखा है। दोनों भाई यहीं पे बैठे हैं, देखो पूजा करते हुए मम्मी को देख रहे हैं। पहले मम्मी करेगी और फिर मम्मी के बाद में आएगा मेरा नंबर, क्योंकि जो मेरे बच्चों के नाम का है वहाँ पे धूप मुझे उठानी है। और मम्मी ने अपना जो है, जैसे ये 3 भाई हैं तो इनके सबके नाम का किया है। और अब ये भी आ गए थे तो ये भी अपना प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं जैसे भी होता है। तो देखिए पूजन वगैरह तो हमारा हो गया था। यहाँ पे ना मैंने पेठे को ना बॉईल करके रख लिया था, क्योंकि मुझे ना उबला हुआ जो पेठा बनाते हैं वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने इसका छोंक वगैरह भी कर लिया था तैयार। इसको मैं बना रही हूँ मेथी में। मेथी मुझे बहुत अच्छी लगती है पेठे में। वैसे हमारे यहाँ पे जब पेठा बनता है तो मेथी ज़रूर डलती है।
तो जैसे उबाल के बनाते हैं तो ये जल्दी से बन जाता है। यहाँ पे मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह डाल दिए थे, लहसुन प्याज वगैरह डाल के, क्योंकि ये बॉयल था इसलिए इसको ज़्यादा पकाना भी नहीं है, 2-4 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। आटा वगैरह सब मैंने तैयार कर दिया था। तो अब बनाते हैं फटाफट से पूरी और व्रत खोलते हैं, भोग लगाते हैं। यहाँ पे मैंने लगा दिया था सबका खाना, क्योंकि पूरी तो अच्छी लगती है साथ के साथ बनते हुए और सबके साथ ही खाते हुए। तो सब बैठे हैं अपना खाना वाना खा रहे हैं। मैं अपना व्रत भी आज अभी खोल लूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी खोल जाता है। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा सोच रहे हैं खाना वाना खा के या तो छत पे जाएंगे। वैसे तो बताऊँ आपको, बच्चे बाहर जाने की ज़िद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मंदिर बहुत सुंदर सजाए जाते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। वैसे मैं भी जाती हूँ बच्चों के साथ में, लेकिन आज मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि जैसे मेरा व्रत था ना, थोड़ा सा बीपी की प्रॉब्लम हो रखी है। दोनों बच्चे बड़े खुश हैं अपने डैडी के साथ जाने के लिए। तो अब मैं करूँगी थोड़ा सा किचन का काम, बर्तन वगैरह सब मेरे ऐसे ही रखे थे। दोनों भाई रेडी हैं, अपने डैडी के साथ जा रहे हैं बाहर मंदिर देखने के लिए।